बस 5 मिनट मंदिर जा रहा हूँ। मैंने कहा, बोले टेकरी सरकार। मैंने कहा तो मेरी भी प्रार्थना करने लगा। बोले क्या मांग लूं, विधायक बन जाओ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं त्रिपाठी जी, ये मांग लेना कि भगवान बस जिला बना दे और मुझे कुछ नहीं बनना है। कहा त्रिपाठी जी, अरे जीवन में जब आप अच्छा कर दोगे, जैसा बीज भूमि में रोपोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो बीज आप रोपने जा रहे हो मेरे साथियों, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मेरी बात तुम लोगों को किसी को बुरा लगती हो, बुरा लग जाए, क्योंकि हमें जरूरत ऐसे लोगों की नहीं है जो यहाँ पर सिर्फ हमें हाजिरी लगाने आए हैं। उनके मन में ये भाव हो कि अगर मैं जिला बनने के लिए मेरी जान भी जाए तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने क्षेत्र को जिला बनाकर रहूंगा। उनके मन में ये भाव होना चाहिए, उनके मन में ये भाव होना चाहिए कि अगर मैं जिला बना लिया तो आप विश्वास रखना है, प्रांगण यहाँ कह रहा हूँ बिलैया दांत में, ये भी आजादी की लड़ाई है एक तरीके से। ये भी आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई इसलिए है कि कल ही परसों की बात है, यहाँ दबिया तालाब एक एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले। महाराज आ जाओ। तो यहाँ से वो रास्ते में जाते जाते खत्म हो गया। एक कफार में व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने उससे कहा कि अगर आध घंटे पहले आ जाते तो वो व्यक्ति बच जाता। आप सोचो, ऐसे सैकड़ों लोग मरते हैं। एक आपके जुंगीपुर पे खत्म हुआ एक्सीडेंट में, ऐसे कई लोग मरते हैं गरीब, क्योंकि पैसों वालों के पास कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्वालियर भी इलाज करा सकते, अपने बच्चों को शिवपुरी भी पढ़ा सकते हो, इंदौर भी पढ़ा सकते। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास वो व्यवस्था है कि तुम अपने बच्चों को इंदौर में पढ़ा लो? तुम्हारे पास वो व्यवस्था है कि तुम बच्चों को ग्वालियर में पढ़ा लो? मैं कहता हूं कि पैसे वाले और गरीब के बच्चे में बुद्धि का फर्क नहीं होता है, सिर्फ व्यवस्था का फर्क होता है। जिस दिन गरीब के बच्चे को व्यवस्था अमीर के बच्चे के बराबर मिल जाएगी, अमीर से पैसा ज्यादा दिमाग आपका बच्चा रखता है, किसान का बच्चा रखता है। लेकिन हम समझ से हार कहां जाते, हम राजनीति में बटे हुए लोग हैं। मैं कह रहा हूं, पटवाई साहब कह रहे थे, कुछ लोग लिखते हैं वो बांटने वाले चमचे। मैं कहता हूं चमचा हमेशा हंडी को खाली करता है। एक छोटे भाई ने लिखा था, और कल हमें टिंकू भाई कह रहे थे कि जितनी हड़िया गर्म नहीं होती एक चमचा गर्म होती। और हकीकत है, कुछ नेताओं के चमचा है वो ठीक उसी अंग्रेजों की तरह है बिल्कुल, कि जिन्होंने अंग्रेजों ने एक उनसे कहा था कि तुम हमें अपने राज्य की सूचना दे दो कि तुम्हारे राज्य में हमें कैसे तोड़फोड़ करना है, अपनी गोपनीय बातें बता दो। और वो जाके बताते थे, इस शर्त पे कि हम जब इस राज्य को जीत लेंगे तो तुम्हें इसका राजा बना देंगे। आखिर में जब वो ऐसे लोग आज अपने यहां भी हैं, हर जगह होते ऐसे लोग, लेकिन वो ये भूल जाते वो चमचा कि जब राजा बनाने की बारी आती थी तो अंग्रेजी की बातें कहते थे कि इन्हें तोप से लगाओ और उड़ा दो। जब जे अपनी माटी के नहीं हुए, अपने देश के नहीं हुए, अपने गांव के नहीं हुए, तो जे हमारे कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही उन लोगों का भी असर होगा। और ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए नहीं दिया जाता कि ऐसे लोग हर जगह होते हैं। विभीषण लंका में भी मिल गए थे और मंथरा अयोध्या में भी मिल गई थी उस टाइम। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दो मेरे नौजवान साथी। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आज जो परिस्थितियां मेरे साथ जो लोग गए और घाटी ऊपर गए, मैं मानता हूं जितने लोग तुम लोग गए, तुम लोगों ने अगर जो घाटी ऊपर नहीं किया, जिनने पहली बार देखा, उनको यही लगा कि घाटी ऊपर तो आज भी ऐसा लगता है कि हम बहुत आदिकाल में पहुंच गए हों। पत्थरों के मकान से लोग पत्थर ढाके मकानों से रह रहे, ऐसी परिस्थितियों में रह रहे। मैं सच कह रहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कभी, और ये पीड़ा मुझे क्यों आई। मैं आज 16-17 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। पनरिया नाथ मंदिर पे भी बहुत साल पहले आया था, करीब 13-14 साल पहले। लेकिन मुझे जब जाना आना जाना हुआ, तुम लोगों से प्रेम बढ़ा, तब यहाँ की पीड़ा समझ में आई। मुझसे